We are starting a new chapter of class 9 biology, that is improvement in food resources. All living organisms need food, including human beings. हम human beings जो food खाते हैं उसमें होता है different nutrients जैसे carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. ये न्यूट्रिएंट्स जरूरी है बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड हेल्थ के लिए. हम ह्यूमन बीइंग्स ओमनिवोरस होते हैं, मतलब हम प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट को भी खाते हैं. प्लांट प्रोडक्ट में आ गया ग्रेन, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. एंड एनिमल प्रोडक्ट में आ गया मिल्क, मीट, हनी एक्सेट्रा. प्लांट प्रोडक्ट हम लोगों को एग्रीकल्चर से मिलता है एंड एनिमल प्रोडक्ट हम लोगों को एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है. ये कृषि और पशुपालन की वजह से ही हम लोगों को खाना मिलता है, भोजन मिलता है. और इस चैप्टर में हम लोग इसी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का इम्प्रूवमेंट का बात करेंगे. अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों को फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए. देखो, इंडिया इज अ populous country and the population is still increasing. अभी इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है और आज से 10 साल पहले इसका पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ था. मतलब 10 साल में पॉपुलेशन 10 करोड़ बढ़ गया. अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सबका पेट भरने के लिए अमाउंट ऑफ फूड भी तो बढ़ना चाहिए. और फूड बढ़ाने के लिए हम लोगों को ज्यादा जगह पे खेती करना पड़ेगा. मतलब अभी जो कल्टीवेटेड एरिया है उसको हमको और बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन इंडिया तो ऑलरेडी एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड है. यहाँ पे पहले से ही ज्यादा पैमाने में खेती होती है, ज्यादा जगहों पे खेती होती है, तो हम एरिया तो बढ़ा नहीं सकते. तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक के प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा दें. मतलब उतने ही जगह में ज्यादा पैदावार कर सके. बढ़ते हुए पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, जिसकी वजह से कुछ रिवॉल्यूशंस हुआ. जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा. व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा. ब्लू रिवॉल्यूशन, इसमें फिश का प्रोडक्शन बढ़ा एक्सेट्रा. ये प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में एक तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा इसको डिग्रेड भी कर रहे हैं हार्मफुल केमिकल को यूज करके, जैसे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा. फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तो जरूरी है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो और इसमें जो एक बैलेंस है वो बना रहे. दैट मीन्स वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग आवर एनवायरनमेंट एंड डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस. और ये पॉसिबल है सस्टेनेबल प्रैक्टिस से, एग्रीकल्चर में भी एंड एनिमल हस्बेंड्री में भी. सस्टेनेबल प्रैक्टिस की वजह से हमारा नेचुरल रिसोर्सेस कंजर्व रहता है. अगर नेचुरल रिसोर्सेस कंजर्व नहीं रहेगा, डिग्रेड हो जाएगा, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को फूड कहाँ से मिलेगा. इसीलिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस जरूरी है. ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस रिसोर्सेस को तो कंजर्व करता ही है, साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना करके रखता है. और इसकी वजह से हमें जो फूड मिलता है वो ज्यादा नेचुरल होता है, ज्यादा हेल्दियर होता है. सस्टेनेबल प्रैक्टिस में आता है मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है खेती के साथ साथ गाय, बकरी, भैंस ये सब भी पालना. क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक लैंड में क्रॉप्स को रोटेट करके ग्रो करना. मतलब लैंड में सिर्फ वीट ही ग्रो नहीं करना चाहिए. अगर एक सीजन में वीट ग्रो किए तो दूसरे सीजन में स्वीट कॉर्न ग्रो किए, उसके बाद उसमें पोटैटो ग्रो किए. इस तरह के फार्मिंग को क्रॉप रोटेशन कहते हैं. इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही लैंड में एक ही समय में दो या दो से ज्यादा क्रॉप ग्रो करना.
इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब होता है एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ और कल्चर भी करना, जैसे पीसी कल्चर करना, एपीकल्चर करना, सेरिकल्चर करना, एक्सेट्रा। सो रिसोर्सेज का ख्याल रखते हुए, एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। फूड प्रोडक्शन में आ गया एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर का मतलब होता है क्रॉप ग्रो करना। इस चैप्टर का पहला सब टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, और इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर लास्ट टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बाद आएगा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम लोगों को पढ़ना है कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन एंड बी कीपिंग। इस चैप्टर में हम लोगों को ये सारे टॉपिक को कवर करना है। हम लोग हर एक टॉपिक को अलग अलग क्लास में कवर करेंगे। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।